न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी इमरान शेयर कर रहे हैं। इमरान कहते हैं, मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ हम लोगों के एक दोस्त की बताई हुई कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 6 साल पहले की बात है। हम लोग एक फैक्ट्री में काम करते थे। वहाँ पर हम लोगों का एक दोस्त था, हम लोगों के साथ ही काम करता था। वो गांव से आया हुआ था, सक्खर से आगे उसका कोई गांव था, वो वहाँ से आया हुआ था और वो वहीं फैक्ट्री के ही जो क्वार्टर थे उनमें ही रहता था। सर्दियों का मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग उसके साथ उसके क्वार्टर में ही रहेंगे। वहाँ पर हम लोग बरामदे में आग जलाकर बैठते थे, चाय वगैरह पीते थे, इकट्ठा ही खाना खाते थे। जो हम लोगों का फैक्ट्री का ऑनर था उसने हमें कभी भी मना नहीं किया था वहाँ पर रुकने से। उसने वो क्वार्टर्स बनवाए ही हमारे लिए थे। जब हम लोग बैठे बातें कर रहे थे तो बातों बातों में जिन्नात का जिक्र शुरू हो गया। उस लड़के का नाम खुरम था। हमने जैसे जिन्नात की बातें की, एक दो दोस्तों ने कुछ किस्से बताए, तो उसने कहा कि तुम लोगों ने तो महज किस्से सुने हुए हैं, हम लोगों ने अपनी आंखों से जिन्नात को, चुड़ैलों को देखा हुआ है। हमें इसकी बात पर यकीन नहीं आया। उसने कहा कि हम लोगों का जो गांव है वो सक्खर से आगे एक बहुत कदीम और पुराना गांव है। गांव में आबादी तो है लेकिन इंसानों से ज़्यादा जिन्नात की और चुड़ैलों की। हम लोगों के गांव में जब भी सर्दियों का मौसम आता है, हम लोगों के गांव के लिए वो बहुत ज़्यादा भारी होता है। हमने कहा कि वो कैसे? उसका कहना था कि हम लोगों का गांव असर की नमाज के बाद सूरज ढलने से पहले खाली हो जाता है। उस गांव में अगर कोई बाहर का इंसान आए तो ये समझेगा कि ये एक वीरान गांव है और यहाँ पर कोई इंसान रहता ही नहीं है, क्योंकि सूरज ढलने के बाद हम लोगों के गांव में भूत, प्रेत और चुड़ैलें अपना आप जाहिर करते हैं। सर्दियों के मौसम में रात भर हम लोगों के गांव की गलियों से चुड़ैलों के रोने की आवाज़ें आती हैं, उनके भागने की आवाज़ें आती हैं। पहले पहल हम लोगों के जो बुज़ुर्ग थे सिर्फ वो इन बातों को जानते थे। हमें बचपन में यही कहा जाता था कि शाम से पहले घर वापस आना है और बाहर नहीं जाना, बाहर कोई पकड़ कर ले जाएगा। कभी कुछ कह देना, कभी कुछ कह देना। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को बताया गया कि हमारे गाँव में बिलखसूस सर्दियों के मौसम में और गर्मियों की आधी रात में जब चहल पहल ख़त्म हो जाती है तो जिन्नात और भूत प्रेत और चुड़ैलें निकल आते हैं। उस गांव का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर जिन्नात या चुड़ैलें नहीं बसते। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये बस्ती आबाद होने से पहले, ये गांव आबाद होने से पहले यहाँ पर एक बहुत कदीम और पुराना कब्रिस्तान था। कुछ लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान था मुसलमानों का, कुछ क्रिश्चियंस का कहते हैं और कुछ यहाँ तक के शमशान घाट का भी नाम लेते हैं। लेकिन असल हकीकत कोई भी नहीं जानता कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था। बहुत से बुज़ुर्गों ने कोशिश की उन जिन्नात को वहाँ से रोकने की, वहाँ से निकालने की, लेकिन उनको भी वो जिन्नात जानी नुकसान दे देते थे। और होता ऐसे था, जब हम लोग छोटे छोटे होते थे तो सर्दियों के मौसम में हम लोगों के घरों में कमरों के आगे बाकायदा आग जलाने का हिस्सा होता था। वहाँ पर आग जलाई जाती थी और हम लोगों के घरों के जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे वो वहाँ पर बैठकर रात भर कुरान पाक पढ़ा करते थे। जिस घर में कुरान पाक पढ़ा जाता था, आग जलाई होती थी, उस घर में वो चुड़ैलें नहीं दाखिल हो सकती थी। ऐसे बहुत से घर थे जहाँ पर लोग सिर्फ आग जला दिया करते थे, लेकिन कुरान पाक रात पर बैठकर नहीं पढ़ते थे। उनके घरों में या तो उनके जानवरों को चुड़ैलें मार देती थी, जिन्नात मार देते थे, या फिर उनके घर की कोई दीवार गिरा देते थे,
इस तरह का कोई ना कोई नुकसान दे देते थे, क्योंकि कमरों में हर कोई अपने घर के कमरों में कुरान पाक अपनी हिफाजत के लिए सूरत यासीन आयतुल कुर्सी रख के सोता था। इसके अलावा हमारे गांव में रात गुजारना मुश्किल है। हमने इससे कहा कि हो सकता है तुम लोगों का वहम हो, ऐसा कुछ भी ना हो। तो इसका ये कहना था, मेरे दादाजी सबसे पहले उन्होंने हम लोगों के इलाके में ये मखलूक देखी थी। उनका ये कहना था कि एक बार वो वापस आ रहे थे अपनी ज़मीनों से, तो वो कहते हैं कि जैसे मैं कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो मैंने वहाँ से एक बड़ी खूबसूरत दुल्हन को निकलते देखा। बुज़ुर्ग थे, वो समझ गए कि ये इंसान नहीं कोई और है। वो एक दरख्त के पास खड़ी होकर रोने लग गई। रोती रोती कहती है कि मैंने गांव में जाना है, मेरा घर है, मैं यहाँ पर आई थी। अजीबोगरीब बातें करने लगी। मेरे दादाजी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे दादाजी के पास लोहे का कुल्हाड़ा था, इसलिए वो उनके करीब नहीं आ रही थी। तो मेरे दादाजी के पीछे पीछे चलने लग गई। मेरे दादाजी चलते हुए जा रहे थे। वो मेरे दादाजी का नाम ले रही थी, मोहम्मद बख्श, मुझे भी साथ लेते जाओ, मैं भी गांव में आना चाहती हूँ, मुझे भी गांव में लेकर जाओ, मेरे साथ बात करो। दादाजी कहते हैं जैसे ही मस्जिद आई, मैं मस्जिद के पास खड़ा हुआ और मैंने एकदम से अजान देना शुरू कर दी। तो वो जो चुड़ैल आफत थी चीखें मारती हुई वापस कब्रिस्तान में भाग गई। और जब वो चीखें मारती हुई कब्रिस्तान में भागी थी, ऐसे लग रहा था कोई जानवर भाग रहा है। दादाजी ने ये बात गांव के सभी लोगों को बताई। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात पंचायत तक पहुंची। वहाँ पर बाकायदा पंचायत लगती थी। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग को बुलाया गया। उन्होंने ये कहा कि ये मखलूक़ात बहुत ज़्यादा हैं। ये इलाका पहले एक कब्रिस्तान था, ये जहाँ पर ये घर और आबादियाँ बन गई, इसलिए वो जिन्नात यहाँ से कभी भी नहीं जाएंगे। वो पूरी बस्ती को उलट देंगे, ख़त्म कर देंगे। यहाँ से वो नहीं जाएंगे। बेहतर यही है कि वो मगरिब के बाद आज़ाद होते हैं। मगरिब के बाद आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। ये मखलूक़ात आग से डरते हैं। आप लोग अपनी हिफाजत के लिए घरों में आग जलाएं, अपने आंगन में आग जला कर रखें रात भर, ताकि वो आग के शोले देखकर आपके घर पर हमला ना कर सके। और साथ कुरान पाक की तिलावत लाजमी करनी है। हम लोगों ने ऐसा ही किया। हम लोग रात भर आवाज़ें सुनते थे। वहाँ पर रात भर हम लोगों के इलाके में रोने की आवाज़ें गूंजती थीं। खुरम ने हमें ये सारी बातें बताई। हम लोग बातें सुनकर बड़े हैरान थे। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। छुट्टियाँ हो गई, कुछ फैक्ट्री बंद थी, फैक्ट्री में कुछ नई मशीनें लगनी थी, तो हमें छुट्टी मिल गई थी 5 दिनों की। खुरम अपने गांव वापस चला गया। मैंने और मेरे दोस्त सज्जाद ने, हम दोनों ने ये प्लान बनाया कि चलो हम लोग खुरम के गांव में चलते हैं, भला देख कर आते हैं उसकी बातों में कोई सदाकत भी थी या महज किस्से कहानियाँ ही थी। मुझे सज्जाद ने कहा कि ऐसे बिना बताए जाना बेहतर नहीं है, उससे फ़ोन पर रब्ता कर लेते हैं। फिर हमें याद आया उसके गांव में तो कोई भी सिग्नल वगैरह नहीं आते, इसीलिए वो जब काम पर आता था तो वो कभी भी घर फ़ोन नहीं करता था। हमने बिना बताए उसे प्लान बना लिया। सर्दियों का ही मौसम था। हम लोग निकल पड़े। अभी हम लोगों की 2 दिन की छुट्टी बाकी थी। हम लोग सखर तो पहुंच गए। उसके आगे कुछ उसने गांव के बताया था, निशानियां बताई थी कि इतने किलोमीटर दूर जाओगे तो हमारा गांव शुरू होता है। यहाँ तक कि हम लोग उसके गांव भी पहुंच गए। बस ने हमें गांव के बिल्कुल बाहर हदूद पर उतार दिया और कंडक्टर ने हमें यहाँ तक कहा कि इस गांव में सोच समझ कर जाना, यहाँ पर इस वक्त कोई भी इंसान नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नज़र आ सकता है। उसकी भी बात सुनकर हम डर गए। पहले तो हमने सोचा कि दिन चढ़ने का इंतज़ार करते हैं। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर रुक ही नहीं सकते थे। हमने अल्लाह का नाम लिया। हम लोगों के पास मोबाइल भी थे, टॉर्च भी था। हम लोग ने टॉर्च चलाई और चलने लग गए। पुराना गांव, टूटी फूटी मिट्टी की सड़कें और झाड़ियाँ ऐसी थी दोनों अतराफ में, जिस तरह से सच में यहाँ पर कोई इंसान नहीं बसता। बहुत से चमगादड़ हम लोगों ने उड़ते हुए देखे। बड़े बड़े चमगादड़ थे। 1-2 चमगादड़ तो हमारे ऊपर हमलावर भी होने लगे, लेकिन रोशनी की वजह से हमसे दूर भाग जाते थे। जैसे ही हम गांव की उस कच्ची सड़क पर जा रहे थे, हमें ऐसी आवाज़ें आने लगी जिस तरह से बकरियाँ बोल रही हैं और उनकी गलों में घंटियाँ बज रही हैं।
तभी हम लोग क्या देखते हैं, उसी कच्ची सड़क पर पहले कुछ भी नहीं था, काली स्याह बकरियों का एक रेवड़ नजर आया। बहुत ज़्यादा बकरियां थी वो, यानी आधी आधी सड़क बकरियों से भरी हुई थी। बकरियां बोल भी रही थीं, चल भी रही थीं, घंटियां बज रही थीं। अब वो उस रेवड़ को ले जाने वाला कोई भी हम लोगों को चरवाहा नजर नहीं आ रहा था। तभी एकदम से एक बूढ़ी औरत के खांसने की आवाज़ आई। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक झुकी हुई बूढ़ी औरत थी, हाथ में लालटेन पकड़े उस बकरियों के रेवड़ को अपने साथ ले जा रही थी। बकरियां उसके पीछे पीछे चलती हुई जा रही थी। हम लोगों की तो हार्ट बीट बड़ी तेज़ हो गई। कभी ऐसा लगे कि पीछे से कोई भाग रहा है, कभी ऐसा लगे कि अब हम कैसे आगे जाएं, हम तो उस औरत को बुला नहीं सकते थे, हमें डर लग रहा था। देखते देखते वो सारी बकरियों को लेकर बहुत घने दरख्तों की कोई जगह थी, वहाँ पर चली गई। बकरियों की आवाज़ें जो थीं वो अजीबोगरीब रोने की आवाज़ों में बदल गई। हम लोगों की तो जानें निकल गई कि ये क्या, ये बातें तो सच हैं, ये तो कोई इंसान नहीं है। हम लोग सिगरेट पीते थे, हम लोगों ने फ़ौरन से सिगरेट जलाई क्योंकि वो आग से डरती थी। तो जो ही सिगरेट जलाई तो वो बकरियों की रोने की आवाज़ें कभी औरतों की हो जाती, कभी बिल्लियों की हो जाती, वो दूर होने लग गई। हम लोगों ने बड़ी तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि 14वीं की रात थी, रोशनी थी गांव में। तो हम लोगों को मस्जिद का गुंबद नजर आया। हम लोगों ने उस सिमत भागना शुरू कर दिया। इतना भागे, जब हम लोग भाग रहे थे हमारे पीछे भी कोई भाग रहा था, जैसे कोई जानवर भागता है, कोई घोड़ा भागता है, ऐसी आवाज़ें थी। पीछे हम लोगों ने पलट कर नहीं देखा, चीखों पुकार बतदरीज हम लोग सुन रहे थे। देखा भी किसी को भी नहीं था। हम लोग भागते भागते उस मस्जिद के पास पहुंच गए। मिट्टी की मस्जिद थी, बहुत ऊंची दीवारें नहीं थी, एक लकड़ी का दरवाज़ा था जो बंद था। अब जान बचानी थी। मखलूक़ात वो चुड़ैलें अपने पीछे लगी हुई थी, खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थी, बेतहाशा चमगादड़ थे। हम लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस मस्जिद में दीवारें फैलाकर छलांग लगा दी, जूते बाहर छोड़ दिए। जैसे हम लोग मस्जिद में दाखिल हुए, मिट्टी का फर्श बहुत ठंडा था। वहाँ पर एक छोटा सा बरामदा भी बना हुआ था। हम लोग बरामदे में जाकर बैठ गए, अल्लाह से मदद मांगने लग गए। जहाँ पर नमाजी नमाज पढ़ते थे वहाँ पर भी अंदर एक कमरा था, वो बंद था। जैसे हम लोग मस्जिद में दाखिल हुए, बाहर से भयानक आवाज़ें आ रही थी, ऊंचे ऊंचे सांस लेने की। रात भर हम लोग वहाँ पर बैठे। फजर की अजान हुई तो एक इमाम साहब आए बूढ़े से। उन्होंने मस्जिद के बाहर जूते तो देख लिए थे। उन्होंने जैसे दरवाज़ा खोला, हम लोग खड़े हो गए। वो हमें देख के डर गए कि ये कौन है। हमने कहा कि हमसे डरने की ज़रूरत नहीं, हम मुसाफिर हैं, जान बचाकर यहाँ पर आए हैं। जैसे फजर की अजानें हुई थी, वो जो वहाँ पर मखलूक़ात के शोर थे, चीखों पुकार थे, इतने चमगादड़ थे, वो सब गायब हो गए। वो इमाम साहब अंदर आए। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है रात को यहाँ पर आकर, तुम लोग अपनी जान से भी जा सकते थे। अगर तुम लोग भागते ना, आग ना जलाते, वो शोले जो सिगरेट के थे वो ना सुलगाते, तो उन चुड़ैलों ने तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना था। वो काली बकरियों का जो रेवड़ देख रहे थे वो कोई बकरियां नहीं थीं, वो चुड़ैलों का एक कबीला था पूरा, जो वहाँ से गुजर रहा था। और उन लोगों ने तुम्हें देखकर ही रूप बदल लिया था। अगर गलती से भी तुम उनको छू लेते या उनके बीच में चले जाते तो जिंदा ना बचते। हम लोगों ने बताया कि मैं फ़लाँ फ़लाँ घर में जाना है, खुरम के घर में जाना है। खुरम के अबू भी और दादा अबू भी नमाज़ पढ़ने आते थे। वो लोग आए, हमसे मुलाकात हुई, हमें घर लेकर गए। खुरम हमें देखकर बहुत हैरान हुआ। हमने से कहा कि माफ़ी चाहते हैं बिना बताए आए, क्योंकि हम ये गांव देखना चाहते थे, हमें इश्तियाक था इस गांव को देखने का। उसने कहा कि अब तुम लोग आ गए हो, मेरे मेहमान हो, लेकिन बहुत बड़ी गलती की है, दोबारा ज़िंदगी में ये गलती मत करना, क्योंकि शायद तुम्हारे घर वाले तो ये समझे कि मैंने तुम लोगों को बुलाया है, लेकिन तुम लोग खुद आए हो। और तुम लोगों ने हमारे गांव का मंजर देख लिया है कि यहाँ पर आज भी बेतहाशा जिन्नात और चुड़ैलें हर वक्त रात के टाइम भागते दौड़ते नजर आते हैं, क्योंकि मगरिब की अजान से पहले पूरा गांव सुनसान हो जाता है, कोई भी बाहर नहीं होता। यहाँ तक कि जानवरों के भी अलग कमरे बना दिए गए हैं जहाँ पर उनको भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि पहले जिन्नात और चुड़ैलें जानवरों को जानी नुकसान दे देते थे। वो रात हम उसके पास से रुके।
उस रात भी पूरे गांव में बहुत शोर था। दूर से चीखें सुनाई देती थी, दूर से जैसे कोई बहुत ज़्यादा घोड़े भाग रहे हैं, जैसे कोई मेला लगा होता है, ऐसी आवाज़ें आती थी। अगले दिन हम लोग तीनों मिलकर वापस आए। आज तक भी हम लोग वो रात, वो गांव, वो मंज़र नहीं भूल सकते। तो ये हम लोगों की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। वैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nasheen57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर मैं कल स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विज़िट करिएगा। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।